गुलबर्गा शहर की जुमा मस्जिद सुन्नी शेख रोजा में जो गजेट 53 में आती है और ये दूसरे सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। और इस मस्जिद का हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से हुआ है। बारिश का पानी इस मस्जिद के दीवारों से और छत से टपक रहा है। इससे मस्जिद में पानी जमा हो रहा है और मस्जिद की छत पर भी पेड़ उगे हैं। ये मस्जिद वक्फ बोर्ड और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की देखरेख में होती है और ये दोनों डिपार्टमेंट ने इस मस्जिद की लापरवाही का नतीजा है। कुछ दिन पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने सर्वे करके गए हैं और उनका ये भी कहना है कि आप लोग इस मस्जिद को मेंटेन करिए। क्या आपके घर में इस तरह के पेड़ उगे हो तो क्या आप खुद से नहीं निकाल सकते? पर हमारा ये कहना है कि ये कोई छोटी मस्जिद नहीं है, कोई इसकी साफ सफाई करे। ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद के लिए कमेटी बनाने का प्रपोजल 16/8/2021 को दिया गया है, पर इस कमेटी का अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड वालों का ये कहना है कि ये मस्जिद हेरिडिटी में आती है, पर आज तक किसी ने इसका दावा नहीं किया है। इसी तरह से गुलबर्गा शहर के शाहबाजार नाके में एक खाना मस्जिद सुन्नी का भी यही हाल है। इस मस्जिद के लिए इस एरिया के चंद मुसलमानों ने मिलकर मस्जिद के लिए कमेटी बनाने का प्रपोजल 1/12/2022 में दिया था, पर इसका अभी तक वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट वालों ने अप्रूवल नहीं दिया है। इस सिलसिले में महल्ले वालों ने वक्फ मिनिस्टर BZ जमीर अहमद को, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे को और वक्फ बोर्ड के बॉडी मेंबर और नॉर्थ के MLA मोहतरमा कनीज फातिमा को भी मिलके मेमोरेंडम दिया है और इन्होंने लोकायुक्त को भी कंप्लेंट की है, पर उसका कुछ भी असर अभी तक नहीं हुआ है। अब ये दोनों मस्जिदों के आसपास रहने वालों ने गुजारिश की है कि इसका हल जल्द से जल्द निकाला जाए, वरना दोनों डिपार्टमेंट के सामने बैठकर स्ट्राइक करेंगे, तमाम महल्ले वाले मिलकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम ये शहर गुलबर्गा से बात कर रहे हैं, जिस शहर की तारीख पुराने सदियों से चली आ रही है। इस शहर की एक कदीम बादशाही की बनाई हुई इमारत है, मस्जिद है। ये जैसे कि गुलबर्गा की जो बड़ी मस्जिद जैसा किले की मस्जिद है, उसके बाद में सेकंड बड़ी मस्जिद है। ये शाही जामिया मस्जिद बोल को है। इस मस्जिद के टोटल 15 कमाने हैं, ऊपर से 90 गुंबदें हैं और ये मस्जिद एक अपने में एक तारीख़ है। ये आर्कियोलॉजी ऑफ कर्नाटक के अंडर चलती है, निगरानी में है। ये फिल वक्त आर्कियोलॉजी ऑफ कर्नाटका इसको मैनेजमेंट उनके ज़रिए उन लोगों की निगरानी में हमको क्या भी करना है तो उनको बोलकर करना पड़ता है। लिहाजा मेरी आर्कियोलॉजी ऑफ कर्नाटक से अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो ये मस्जिद की तरफ थोड़ी तवज्जो दे, क्योंकि ये मस्जिद की जो हालत हुई है, ये मस्जिद के जो राइट से इधर हम जो ठहरे राइट साइड में पूरा दीवारों से पानी उतर के छत के ऊपर से होते हुए दीवारों से पानी होते हुए नीचे मस्जिद के अंदर पूरा पानी आया हुआ है। ये तारीखी मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करते हैं हम यहाँ पे और ईदैन की नमाजें अदा करते हैं यहाँ पर कुछ मसलियत की वजह से हम सिर्फ ये जुमा और ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। क्यों बोले तो हमारे लोगों की थोड़ी कमी रहने की वजह से इसका छत बहुत कमज़ोर हुआ है, जिसका नतीजा गिला हुआ नीचे गिर रहा है। हम जहाँ ठहरे हैं, इमाम साहब का मेंबर बिछाते सो है, नमाज पढ़ते सो मुसल्ले की जगह ठहरे हैं। ये हाल इधर का है और ये साइड भी देखे तो पूरा पानी ही पानी है। हमको नमाज पढ़ने के लिए जब आना है तो यहाँ पे 5-6 आदमी आकर पहले सफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद में सब बिछाकर नमाज पढ़ना पड़ता है। लिहाजा इस आर्कियोलॉजी वालों को अगर अपनी इस जिम्मेदारी से इसको निगरानी करना होता है तो इसकी निगरानी करे, इसका मैनेज करे। जैसे कि इस मस्जिद के ऊपर हिस्से में पीपल का झाड़ इतना बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये दीवारें पूरे कमज़ोर होकर दीवारों से पानी टपक रहा है। और ये साइड बाजू में जो मस्जिद के पीछे हिस्से में आबादी रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर ये कोई दीवार गिर गई या क्या भी हो गया तो जानी बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। लिहाजा हमारी बहुत रिक्वेस्ट है स्टेट ऑफ कर्नाटक से कि इसकी तरफ इमीडिएट एक्शन लिया जाए, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये इतनी कीमती चीज़ है। इसको चूना लगाना है बोलो तो लाखों रुपए होना पड़ता है। ये मस्जिद इतनी बड़ी है, आज के दौर में ऐसी मस्जिद बनी नहीं सकती जो वो दौर में बने हैं। इसको रिपेयर करने भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक इसकी तवज्जो लेकर रिपेयर करे तो बेहतर है, क्योंकि मस्जिद के ऊपर जो झाड़ा हो रहे हैं वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। कई लोगों के जान लेने के खदशे हैं
और यहाँ पे बाउंड्री भी जो मस्जिद की है, ये सहन भी जो 160 बाई 160 का सहन है, मस्जिद का अंदर का हिस्सा 160 बाई 140 का है। इतना बड़ा वसी मस्जिद है। इस मस्जिद को हम जब तक नई देख रेख करेंगे तो मुश्किल है। लिहाजा हमारी वक्फ बोर्ड मिनिस्टर जो ज़मीर अहमद खान साहब हैं, इनसे भी हम रिक्वेस्ट करे थे जब वो गुलबर्गा आए थे। उसके बाद में हमारे मीडिया रिपोर्टर जो हमारे आलम साहब हैं, इनके दौर में इनके वालिद साहब एक दौर में बहुत बड़ा काम करें, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारे लिए काम करने का रास्ता मालूम हुआ है। लिहाजा हमारी इस गुजारिश को ज़मीर अहमद साहब तक पहुँचाएँ कि वो वक्फ बोर्ड के जो मिनिस्टर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको रिपेयर करें। और हम कंटिन्यू मुसलसल 3 साल से हम इस मस्जिद कमेटी का एक प्रपोजल वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटक को दिए सो है, वो यहाँ से गुलबर्गे से जा ही नहीं रहा। पिछले जो ऑफिसर थे वक्फ बोर्ड के, जो ऑफिसर थे हजरत अली, वो फाइल रख ले बैठे हैं कि वो क्या नहीं उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी बोले सरकार। और वक्फ बोर्ड के जो मिनिस्टर हैं, वक्फ बोर्ड के जो लीडर हैं, जैसा हमारे गुलबर्गा के जो लीडर है कनीज फातिमा, वो भी इस तरफ तवज्जो दे, क्योंकि ये एरिया उनकी इलेक्शन के अंडर आता है। वो इसकी तरफ तवज्जो दे और ऐसे जो इशू हैं, जो ऐसे जो जिससे जाना जाने का चांसेस है, जैसा दीवार का पत्थर गिरा या एक दीवार गिरी तो कई जनों के जाने जाते, पीछे आबादी रहती है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि हमारे यहाँ के एमएलए साहब और हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्टर जो निगरान मिनिस्टर है प्रियंक खरगे साहब, और हमारे जैसे यहाँ के जो लीडर हैं, वो लीडरों से हमारी गुजारिश है कि इसकी तरफ तवज्जो दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात हम बर्दाश्त के बाहर होने के बाद हमको ये रिक्वेस्ट अपील करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी बहुत ख़राब हालत है। और वो मेरी वक्फ बोर्ड वाले से गुजारिश है कि हमारी जो कमेटी का जो प्रपोजल दिया गया है वो इमीडिएट पूरा करें, कमेटी को जल्दी कंप्लीट करें। लिहाजा मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है और गुलबर्गे के मुसलमानों से भी अदबन गुजारिश है कि इस मस्जिद को जुमा के लिए आकर नमाज पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत मुसलमानों की कम आबादी की वजह से यहाँ पे मुसल्लियाँ कम आते हैं। लिहाजा हमारे को जैसे कि हदीस में है कि अपनी जुमा की नमाज जामिया मस्जिद में अदा करो बोल को हुक्म है, उसी तरह ये गुलबर्गा शहर के 2 बड़े जामिया मस्जिदें हैं। जैसा खिले हुशामी की जो मस्जिद है वो बड़ी मस्जिद है, उसके बाद सेकंड मस्जिद ये शाही मस्जिद शाह बाज़ार जो एक तारीख़ है जिसकी इतनी बड़ी है, इसकी क्या भी रिपेयर करना है तो हमें 600-800 साल पुरानी है, जिसके पत्थर को मुरुम बन रहा है, सीढ़ियाँ का पत्थर। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए, इसको इमीडिएट एक्शन लेकर इसके लिए कुछ वक्फ बोर्ड से और स्टेट आर्कोलॉजी से इमीडिएट बजट निकालकर इसकी तरफ तवज्जो देकर रिपेयर करें। बोलिए। और एक चीज़ है जो मैं और एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये शाह बाज़ार एरिया है, इसमें बहुत सारे मस्जिदें हैं जो ख़दीम मस्जिदें हैं, बादशाह के दौर के मस्जिदें हैं। जैसे उसमें शाह बाज़ार नाके पे एक खाना मस्जिद है, उसका भी कमेटी का प्रपोजल दिया गया था, वो भी पेंडिंग रखा गया है। और इसी तरह हमारा अयरवाड़ी मस्जिद का भी मसला है, उसके लिए भी हमारे वक्फ बोर्ड वालों की थोड़ी बहुत चूक की वजह से, थोड़ी बहुत गलती की वजह से आज बहुत बड़ा हमको नुकसान हो रहा है, जिसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है। लिहाजा हमारा ऐसी लापरवाही होती जाएगी तो बहुत सारे नुकसान होने के चांसेस हैं। लिहाजा हमें ऐसे मसाजिद की तरफ तवज्जो देना चाहिए। और गुजारिश ये है कि वक्फ बोर्ड ऑफ गुलबर्गा और वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटक इमीडिएट ऐसे जो एरिया होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, जो कर्नाटक स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई मस्जिद, कोई ना कोई दरगाह, कोई ना कोई आशुरखाना अगर कुछ ये हो रहा है तो उसकी तरफ तुरंत बजट निकाल कर उसका एक्शन लेकर रिपेयरिंग काम करें, उसको मैनेज करके उसको सही सेफ करें। ये बहुत बड़ी मस्जिद है जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, शाह बाज़ार की जामिया मस्जिद। इसके 15 कमान है बोले तो 160 फीट चौड़ी है ये। और ऐसे में मस्जिद के अंदर जो दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद इमाम साहब का जो मुसल्ला बिछाते हैं उसके पास जो दीवार आती है वो सीढ़ी पे से यहाँ तक आया तक 140 फीट चौड़ी है ये। ऐसे में 140 फीट है और ऐसे में 160 बाई 160 है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है। इसको मुसलमानों के चंदे से और थोड़ा बहुत डोनेशन से रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसको स्टेट
आर्कोलॉजी और हमारा स्टेट वक्फ बोर्ड वगैरह मिलकर अगर कोशिश करे तो ये मस्जिद और ये इमारत बच सकती है। नहीं, अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी तो ये मस्जिद गिर जाएगी तो तमाम आर्कोलॉजी वालों का और वक्फ बोर्ड वालों का नुकसान होगा। लिहाजा ऐसे इमारतों की तरफ इमीडिएट एक्शन दिया जाए और वक्फ बोर्ड को और आर्कोलॉजी को इमीडिएट ऐसे मानूमेंट्स बचाने के लिए बजट सेंक्शन इमीडिएट किया जाए। मेरे को स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे सीएम साहब है, ऐसे हालात के लिए वो इमीडिएट बजट पास कर इसका रिपेयरी काम कराए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ मुछाले, गुलबर्गा का रहने वाला हूँ। ऐसे मसाजिद की तरफ बहुत शौक़ से मेरे आना जाना होता है और मेरी 97 से यहीं पे नमाज जुमा होती है। मेरी गुजारिश है कि हर मुसलमान गुलबर्गा का ऐसे मसाजिद को देखकर इधर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत कुछ है। अल्लाह ताला कल के दिन ये मसाजिद की वजह से हमको पूछेगा, तो लिहाजा अल्लाह से डरते हुए ऐसे मसाजिद की तरफ तवज्जो देकर नमाज़ पढ़ें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।